प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस अच्छे दिन के लिए। उसका धन्यवाद करेंगे हर समय, हर घड़ी, चाहे सुख हो या दुख हो। हम उसका धन्यवाद करेंगे कि वो हम सभी के जीवन में, हर एक के जीवन में उसने एक एक गवाही हर दिन, हर घंटे वो जोड़ता रहता है। आइए हम आज की सभा में चलते हैं, उन्हीं में से एक गवाही को सुनते हैं और हम उसकी आराधना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं अपनी गवाही आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे हस्बैंड कुछ दिनों से झगड़ा बहुत करने लग गए थे। तो मैंने सिस्टर से प्रेयर रिक्वेस्ट मांगी थी और झगड़े के साथ साथ वो बच्चों के साथ भी थोड़ा गलत व्यवहार कर रहे थे। तो उसके लिए भी मैंने सिस्टर से अर्जेंट में प्रेयर मांगा था और सिस्टर ने तुरंत ही मेरे लिए प्रेयर भेजा। तो जब सिस्टर ने प्रेयर भेजा और मैंने उसको सुना कई बारी, तो ऐसा हुआ कि जो मेरे हस्बैंड का व्यवहार है वो बच्चों से भी बदल गया और अपनी गलती भी मतलब उनको समझ में आई कि हाँ, मैंने ये चीज़ गलत करी है। और कुछ ऐसे वो जो तंत्र मंत्र के से भी लोगों से जुड़े हुए थे, तो वो चीज़ें भी ब्रेक हुई उनकी प्रार्थना से। तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। तो मैं इस बात के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सिस्टर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना तुरंत ही भेजा। तो सिस्टर को भी धन्यवाद देती हूँ। मेरी गवाही से आप सबको बहुत बहुत आशीष मिले। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब आराधना में चलते हैं। प्रभु पिता, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपको सारी बातों में, जैसे आपके वचन में लिखा है पिता परमेश्वर हर एक बातों में धन्यवाद। तो प्रभु हम हर एक बातों में आपको धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना को, सारी प्रार्थनाओं को, आज आपकी बेटी जो भी वचन शेयर करें वो बहुत ही ब्लेस्ड होने पाए। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ऊंचे आकाश में महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, तेरी जय जय हो। ऊंचे आकाश में महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो। बोलो जय यीशु, 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 बोलो जय यीशु। ऊंचे आकाश में महिमा हो, तेरी जय जय हो। मेरा प्रभु है महान, उसके दोनों है जहान। मेरा प्रभु है महान, उसके दोनों है जहान। स्वर्ग से तेरी करुणा बरसे, पृथ्वी पर सदा शांति हो, पृथ्वी पर सदा शांति हो। ऊंचे आकाश में महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो। बोलो जय यीशु, बोलो जय यीशु, बोलो जय यीशु, बोलो जय यीशु। ऊंचे आकाश में महिमा हो, तेरी जय जय हो। उसको जाना है हमने, उसको माना
है हमने, उसको जाना है हमने, उसको माना है हमने। बाइबल के वचन पढ़कर जीवन अपना संवारा है, जीवन अपना संवारा है। ऊंचे आकाश में महिमा हो, तेरी जय जय हो। ऊंचे आकाश में महिमा हो, तेरी जय जय हो। बोलो जय यीशु, 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 बोलो जय यीशु। ऊंचे आकाश में महिमा हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने 6 दिन हम सबों को उत्तम तरीके से रखा और आज का दिन दिखाया है, ताकि आज हम सीखे परमेश्वर अपने वचन से क्या कहना चाहते हैं। जब हम पूरे पृथ्वी भर के संसार के जातियों को देखते हैं तो भिन्न देखा जाए तो भिन्न भिन्न तरीके के लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस हैं पूरे संसार में। और अगर सोचें कि एक बच्चा कैसे सीखता होगा, एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है और वो धीरे धीरे जब बढ़ने लगता है, थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है, वो कैसे सीख लेता है। टफेस्ट लैंग्वेज भी वो भी सीखने लगता है। कैसे उनके जब वो पैदा होता है तो पेरेंट्स ही उनके रोल मॉडल है और वो उसके ही पीछे पीछे चलता है, फॉलो उन्हीं को वो करता है। और उसी से धीरे धीरे 2-2 शब्द, 3-3 शब्द, फिर एक छोटे छोटे सेंटेंस वो बोलना स्टार्ट कर देता है। और जब इस तरह की चीजें होती है, बच्चा फिर धीरे धीरे और डेवलप करता है अपने बोली और उसको वो लैंग्वेज धीरे धीरे आने लगता है। देखा जाए जितने भी वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस है वो धीरे धीरे करके डेवलप करता है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स ही उसके रोल मॉडल है और वो फॉलो करता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है तो स्कूल जाने लगता है, अब उसके लिए टीचर जो है वो उसके लिए रोल मॉडल है और वो उसको फॉलो करता है। तो जैसे टीचर बोलती है वैसे ही वो भी घर में आके वैसे ही नकल करेगा, वैसे ही करेगा, लड़की हो लड़का हो जो भी हो, तो वो वैसे ही फॉलो करता है और जैसा वो कहेंगी वैसा, अगर उन्होंने जैसा सिखाया होगा वैसे ही वो करेंगे। और जहां जैसे थोड़ा और बड़े होने लगता है, थोड़ी बुद्धि आने लगती है, तो क्या होता है कि जब उसके फ्रेंड्स अच्छे अच्छे बनने लगते हैं और कोई खास बहुत ही बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, तो वो उसका रोल मॉडल हो जाता है और वो उसको फॉलो करने लगता है। उसी तरह जब और बड़े होते जाते हैं तो क्या होता है कि हम जो मीडियाज देखने लगते हैं, सोशल मीडिया में आ जाते हैं या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाने लगते हैं, तो हमारे कोई ना कोई रोल मॉडल बन जाते हैं और हम फॉलो करने लगते हैं उनको। लेकिन आज परमेश्वर अपने वचन से हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें किसको फॉलो करना चाहिए, किसके पीछे चलना चाहिए। और जब हम प्रभु यीशु को जान गए हैं, जब हमने सत्य को जान लिया है और सत्य के द्वारा हम और आप स्वतंत्र हो गए हैं और अब इच्छा रखते हैं कि परमेश्वर आपकी सेवा करना चाहते हैं, आप अपने राज के लिए इस्तेमाल करें। जब ऐसी इच्छा रखते हैं, जब हम सेवा भाव से उनके पास आते हैं, उनके पीछे चलने लगते हैं, क्योंकि आज हम स्वतंत्र हो गए हैं, तो परमेश्वर क्या कहते हैं आइए हम देखते हैं। यूहन्ना के 12:26 में 26 वर्स हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो वो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी कि पिता की यदि हम सेवा करते हैं, उनके पीछे पीछे हो लेते हैं, तो वो हमारा आदर करेंगे। यानी कि जो भी हम इच्छा रखते हैं, कई बार हमारे निवेदन होते हैं, कई बार हम कुछ बातों को इच्छा रखते हैं, परमेश्वर उन बातों को अपने उचित समय में पूरा करेंगे। हमें वो आदर सम्मान देंगे, अपनी वो शांति से भरेंगे, अपने आनंद से भरेंगे, बंद द्वारों को खोलेंगे।
तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस सत्य के पीछे चले। क्यों वो चाहते हैं कि हम उस सत्य के पीछे चलें? क्योंकि पहले तो हम अंधकार में थे, पहले हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, कोई आशा नहीं थी, लेकिन आज हम ज्योति के संतान है। आज हमने सत्य को जान लिया है। आज हमें पता चल गया है कि यीशु मसीह के लहू, प्रभु के लहू से हम धुले गए हैं, साफ किए गए हैं, और आज हमारे लिए अनंत जीवन खुला है। आज हमें पता चल गया है कि प्रभु यीशु मसीह ही जीवन की रोटी है, प्रभु यीशु मसीह ही जीवन का जल है, प्रभु यीशु मसीह ही हमारे चरवाहा हैं, और वही जीवन की ज्योति है। जब हमें ये सब पता चल चुका है तो हमें अब उनके पीछे हो लेना है। पहले था कि हम अंधकार में थे, हम संसार के पीछे हो लेते थे, लेकिन आज जब हमें पता चल गया है तो हमें अंधकार पे नहीं बल्कि अब ज्योति के पीछे चलना है। और ज्योति कौन है? जीवन की ज्योति कौन है? प्रभु यीशु है। और जैसे यहाँ लिखा है यूहन्ना का 8 का उसमें 12 लिखा है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ही हु फॉलोज मी शैल नॉट वॉक इन डार्कनेस बट हैव द लाइट ऑफ लाइफ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वाकई जब हम पहले अंधकार में थे, जब हम उस अंधकार से बाहर आते हैं ज्योति में, तो अब हमें ज्योति में ही चलना है। पहले हो सकता है बुरे आप संगति में रहते हो, गलत बोली हो आपकी और गलत सोच विचार हो, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगते हैं, प्रार्थनाओं को करने लगते हैं, संगति करने लगते हैं परमेश्वर की, तो क्या होता है कि वो सारी गंदगी धीरे धीरे करके धुलने लगती है, साफ होने लगती है। अब हमें वो वैसा वाला माहौल अच्छा नहीं लगता जैसे पहले हम बैठते थे, उठते थे। अब हमें वो वाली बोली अच्छी नहीं लगती जो पहले शायद आप बोला करते थे। तो परमेश्वर क्या होते हैं, वो बदलाव को ले आते हैं हमारे अंदर। हो सकता है बहुत ज्यादा आप क्रोध करते हो, आज आपका क्रोध जो है वो शांत हो गया है। हो सकता है बहुत से कड़वाहटें हों, लेकिन आज उन कड़वाहटों से परमेश्वर ने धो दिया है और अपने प्रेम से परमेश्वर भर रहे हैं, क्योंकि अब हम ज्योति के संतान है। तो अंश अंश करके परमेश्वर हमें बदलते हैं, और जब वो हम बदलते हैं क्योंकि हम उनके पीछे चल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं उनको, उनके वचन को पढ़ रहे हैं, उनके वचन में जो लिखा है उसको फॉलो जब हम करने लगते हैं, तो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा मुझसे और आपसे बात करते हैं। क्योंकि वो दिखाते हैं कि जब वो परमेश्वर जब मनुष्य बनकर आए, प्रभु यीशु परमेश्वर थे और वो मनुष्य बनकर आए, तो सोचिए जब मनुष्य बनकर आए उन्होंने वो सारे कार्यों को किया जो एक मनुष्य को करना चाहिए, और बहुत ही उत्तम तरीके से उन्होंने दिखाया कि कैसे एक मनुष्य को अपने जीवन बिताना चाहिए। यहाँ लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्ह पर चलो। पहला पतरस का 2:21 है। और इसलिए परमेश्वर ने एक आदर्श दिखाया, एक एग्जाम्पल दिखा दिया है कि कैसे हमें चलना है उनके पीछे। और जिस तरह वो निरंतर अपने पिता से बात करते थे, परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम और आप भी उनसे निरंतर बातचीत करें। बातचीत क्या है? प्रेयर है। जब हम अपनी बोझ को परमेश्वर पे डालते हैं, फिर वचन खोल के पढ़ते हैं, तो वो हमसे बातचीत करते हैं। तो ये जो एक कहना चाहिए फेलोशिप जो है उनके साथ, वो हमें बराबर बना के रखना है। और जब हम उनके पीछे चलेंगे तभी बना सकते हैं। और जब हम उनके पीछे चलेंगे तो हम देखेंगे कि हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनका भय मानते हैं। कुछ गलत अगर हो जाता है तुरंत प्रायश्चित आ जाता है कि हमें यहाँ गलती हुई, और हम प्रायश्चित करते हैं। उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, हाँ उन्होंने ऐसा कहा, तो हम कोशिश करते हैं कि वैसे ही चाल को चलने पाए। परमेश्वर का भय मानना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना। और जैसे इसमें लिखा है परमेश्वर के वचन में बहुत अच्छी बात कि आज्ञाओं को पालन करना, वचन को मानना, सेवा करना, उनसे लिपटे रहना। अगर हम देखें इस वचन को, अगर हम देखते हैं तो यहाँ लिखा है परमेश्वर के वचन में, तुम अपने परमेश्वर यहोवा से के पीछे चलना और उसका भय मानना। ड्यूटरोनॉमी का हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है पीछे चलना, उसका भय मानना, और उसकी आज्ञाओं पर चलना, उसके वचन को मानना, उसकी सेवा करना और उससे लिपटे रहना। वाकई आज परमेश्वर चाहते हैं हम और आप इसी तरह उनसे लिपटे रहें। जिस तरह दाऊद के जीवन में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वो भय मानता था, आज्ञाओं को मानता था, परमेश्वर का सम्मान करता था और उनसे लिपटा रहता था। परमेश्वर ने क्या किया? अपने भेदों को प्रकट किया। परमेश्वर ने ना सिर्फ राजा बनाया, उत्तम तरीके से ब्लेस किया उन्होंने, बल्कि क्या किया? आज भी हम भजन संहिता जो पढ़ते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा उसे लिखाया है, और उसके बेटे के द्वारा भी कई किताबों को लिखाया है। नीति वचन जिसमें से एक है,
और भी कई सारी किताबें हैं पुराने नियम में, और हम देखते हैं कि परमेश्वर अद्भुत तरीके से दाऊद राजा को ब्लेस किए, क्योंकि वो लिपटा रहा परमेश्वर से। और जिस तरह अब्राहम को देखें तो उसके जीवन में भी परमेश्वर ने वो पीछे पीछे चलने लगा। जब वो उसने सत्य को जान लिया तो परमेश्वर के पीछे पीछे चलने लगा, उनकी आज्ञाओं को मानने लगा, भय मानने लगा, और परमेश्वर ने जो वादा किया था उससे, परमेश्वर ने उचित टाइम पे परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। लेकिन यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हैं, यानी ज्योति तो पा लिए हैं, परमेश्वर को जान तो गए हैं कि परमेश्वर कौन है, लेकिन कई बार हम पीछे चलना नहीं चाहते। कई बार शैतान उन्हें गुमराह कर देता है और हम भटक जाते हैं। जिस तरह हम देखते हैं 12 चेलों में से एक जो चेला था यहूदी, उसको देखा था यहूदी इस्करियोत, उसको देखते हैं कि यहूदा जो था, यहूदा के जीवन में जो गलत बातें क्या थी कि वो लालच के पीछे, पैसों के पीछे चलने लगा। तो बहुत बार इस तरह की चीजें होती है कि हम गलत चीजों को के पीछे चले आते हैं। पुराने नियम में देखेंगे तो साउल जो था वो भूत सिद्धि के पीछे चलने लगा। कहने को परमेश्वर ने उसे राजा बनाया, इतना मान सम्मान दिया, इतना ब्लेस किया उसे, लेकिन जब वो कठिनाई में आ गया और उसे लगा कि अब कहाँ से मुझे हेल्प मिलेगी, तो वो भूत सिद्धि, मतलब इतना गिर गया कि वो भूत सिद्धि वालों के पास जा गया। तो यहाँ देखते हैं कि आज हम और आप किसके पीछे चल रहे हैं। किसी मनुष्य के पीछे चल रहे हैं, पावर के पीछे चल रहे हैं, मनी के पीछे चल रहे हैं, किसी के अगर बदला लेना है तो बदला के पीछे आप चल रहे हैं, या किसी को नीचा दिखाना है तो उसके पीछे चल रहे हैं। किसके पीछे आज चल रहे हैं वो देखने की बात है, विचार करने वाली बात है, अपने आप को जांचने वाली बात है। और यदि हम यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं तो इस बात का निर्णय लें कि हमें उनके पीछे चलना है। क्योंकि हमने देखा है उड़ाऊ पुत्र में, जिससे उड़ाऊ पुत्र शुरुआत में तो वो धन दौलत के पीछे अपना हिस्सा लेके चला गया, लेकिन जब देखा उसकी दुर्दशा इतनी बुरी हुई तो उस बुरी दुर्दशा में वो उसने प्रायश्चित किया और निर्णय लिया कि मैं वापस पिता के पास जाऊंगा। और जब उसने निर्णय लिया, बोला मैं सेवक बन के ही रहूं लेकिन मैं वापस जाऊंगा। और जब उसने निर्णय लिया तो परमेश्वर जो पिता थे उसके, वो उसे सेवक बना के नहीं रखे अपने घर में, उसे वही स्थान दिए जो उसका था, और उत्तम तरीके से उसे पोशाक पहनाए, उसे ड्रेस दिए उसको, और अच्छी खासी पार्टी किए, उसके लिए रिंग पहनाए और उसको वो आदर सम्मान दिए। आज परमेश्वर भी, अगर आप बैकस्लाइड हो गए हैं तो आप निराश मत होइए, परमेश्वर आज भी इंतजार कर रहे हैं आपका। परमेश्वर आज भी चाहते हैं कि आप उनके पीछे चले। अगर आप किसी प्रकार टूट गए हैं, बहुत निराशा में है, बीमारी के बिस्तर में है, तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके पीछे चले और उनसे लिपट जाएं, और परमेश्वर आपको आदर सम्मान देंगे। परमेश्वर को ब्लेस करेंगे, नए नए रास्तों को खोलेंगे। जहां आपको लग रहा है कोई आशा नहीं है, वहां भी परमेश्वर उत्पन्न करेंगे आपके लिए उत्तम तरीके से आशा को, और ब्लेस करते जाएंगे आपके जीवन को। इसलिए देखिए कहाँ पर किसके पीछे चल रहे हैं, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है। यदि आज हम अंधकार में चल रहे हैं तो उस अंधकार का पीछा चलना छोड़ के हम ज्योति की ओर आए, क्योंकि जीवन की ज्योति यीशु मसीह है। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। प्रार्थना करते हैं खास तौर से परमेश्वर, जिस तरह आज के वचन से आपने हमें सिखाया कि हमें किसके पीछे चलना है, किसको फॉलो करना है। और परमेश्वर जिस तरह आपने सिखाया कि परमेश्वर आप ही लाइट ऑफ द वर्ल्ड है, तो हमें आपके पीछे चलना है। तो होने दे हम सब परमेश्वर, अगर कोई भी भटका हुआ है परमेश्वर, इस वक्त किसी गलत चीज़ों के पीछे चल रहे हैं परमेश्वर, बुरी आदत है कोई, उसके पीछे चल रहे हैं, या कोई गलत संगति है, कोई गलत चीज़ें हैं, तो परमेश्वर ऐसे बंधनों से परमेश्वर उन्हें पूरी तरह स्वतंत्र करें। और परमेश्वर होने दे परमेश्वर, जब हम आपकी परमेश्वर ज्योति के संतान है तो हम सब ज्योति के पीछे ही चलें परमेश्वर, आपके वचन के इच्छा अनुसार चलने पाए परमेश्वर। ऐसा मन दे, ऐसा विश्वास दे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जितने भी ऐसे लोग जो भटक गए हैं परमेश्वर या बैकस्लाइड हुए हैं, उन सभी को आप स्थिर करें फिर से। पूरा खाला ला खीदा सीधा खीदा रोको ला बिदर सीधे की खाला ला शुत्तरो रोको ला दरा खा बोकोरा आले खीदा सीधे की खाला ला शुत्तरो रोको ला दरा खा बोकोरो। जितने भी टूट चुके हैं परमेश्वर, बहुत ही दुखी हैं परमेश्वर, निराशा में है परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन्हें अपनी शांति और तसल्ली दे परमेश्वर, उनके लिए नया द्वार आप खोले परमेश्वर। जितने बीमारी के बिस्तर में है, दर्द में करार है परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन्हें भी परमेश्वर उस दर्द से आप मुक्ति दे परमेश्वर। पूरा खाला ला की सीधा खाला ला की सुतो कोला ला बिदर शितर रोको ला दरा खा बोकोरो। प्रार्थना करते हैं सभी बच्चों को, यूथ को, परिवारों को ब्लेस करें परमेश्वर, और हर एक के जीवन में परमेश्वर आपके प्रेम और बढ़ता जाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल।